सो hey guys, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हमने 2 लेक्चर ले लिए थे, तो 2 लेक्चर में मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स को कवर किया था, जितना भी हमारे पास बेसिक्स थे। प्रिंट स्टेटमेंट होती है, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे होता है, और हमारा फंक्शंस तक मैंने बनाना सिखाया था कि फंक्शंस को हम कैसे बना सकते हैं और उनको कॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर में फिर हमने क्या सीखा था कि इफ़ एल्स वाली कंडीशंस हमने सेकेंड लेक्चर में जो है वो सीखी थी। तो उसमें हमने एक प्रोग्राम भी किया था एज वाला, तो वो हमने किया था। आज हम सीखने वाले हैं कि फोर लूप, वाइल लूप क्या होता है, मतलब लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स यहाँ पर 2 तरह के हैं, फोर लूप और वाइल लूप। और आज मैं पहले से कोड लिख के लाया हूँ, तो इट्स सेव आवर टाइम। सो मतलब मैं ये कोड को एक्सप्लेन करूँगा अभी। सो फोर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है और एक डू वाइल लूप भी होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में शायद, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम एरेस को भी देखेंगे और उसके बाद हम डीएसए करेंगे। सो डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज तो हम बेसिक्स में ही, अभी तो बेसिक्स ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फॉर लूप और वाइल लूप को हम समझेंगे। ठीक है। तो फॉर लूप क्या होता है कि ये लूप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लूप्स ये होता है कि आप कैसे उसको, एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो। जैसे ये फॉर लूप है, अब यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट है हेलो लिखने की। अब मैं कहूँ कि 100 बार हेलो लिखो, तो 100 बार स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा मैं अब लूप रन करूँगा और वो 100 टाइम्स मेरे लिए लिख देगा। तो इट्स ईजी कर देता है हमारा काम। तो अब ये क्या है ना, इंट आई इक्वल टू 0, आई होता है इंडेक्स। सो मैंने इंडेक्स को 0 इनिशियलाइज करा और कंडीशन दी कि आई जब तक 10 से छोटा है तब तक वो मेरा चले। ठीक है। और आई हर बारी एक एक बढ़ जाए। अब आई प्लस प्लस लिखा है, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। आई प्लस प्लस का मीनिंग है कि आप कंडीशन रन करने के बाद एक प्लस करोगे। आपको कंडीशन रन करने के बाद प्लस करना है। और अगर आपके आई से पहले 2 प्लस लिखे हैं, प्लस प्लस आई लिखा है, तो यानी आपको पहले अपने आई को एक बढ़ा देना है, फिर आपको कंडीशन को रन करना है। तो ये मीनिंग होता है इसका। तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं इंडेक्स को, फिर हम कंडीशन देते हैं और फिर उसको हम बढ़ाते हैं। ठीक है। तो आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई का आपको मीनिंग पता चल गया होगा। सो आई माइनस माइनस भी कर सकते हो आप, कि आई हर बारी एक कम होता रहे। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना फॉर लूप लिखते हैं। फोर ब्रैकेट इंट आई इक्वल टू 0, आई 10 से छोटा, आई प्लस प्लस किया और पैरेंथेसिस लगाया, फिर सी आउट हेलो एंड। तो ये हमारा फॉर लूप बन गया। ठीक है। अब क्या है कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा, 10 पे जाके रुक जाएगा और ये 9 टाइम्स हेलो प्रिंट कर देगा। अब वाइल लूप पे आते हैं। वाइल लूप में क्या है, इंट जे बराबर में 0। तो हमने शुरुआत में इनिशियलाइज करा वाइल लूप में, फिर हमने लिखा वाइल जे 10 से छोटा है, फिर पैरेंथेसिस सी आउट हाई एंड एल और जे की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप भी सेम ही तरह का सिंटेक्स है, हल्का सा फ़र्क है बस इन दोनों में, और काम दोनों सेम ही करते हैं। दोनों में ही आपको कंडीशन देनी है। बस फोर लूप में आपने एक लाइन में लिख दिया, वाइल लूप में आपने 2 लाइन में लिखा और नीचे आपने बढ़ाया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास आ गया हेलो 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 हेलो, और हमारे पास हाई 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 प्रिंट हो गया। तो 10 टाइम्स हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ है और 10 टाइम्स हमारे पास जो है हाई प्रिंट हुआ है। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक चेंज करके देखता हूँ कि मैं यहाँ पर उल्टा कर देता हूँ कि 10 से छोटा हो, मतलब 10 से बड़ा हो जे, तब ये प्रिंट करे। तो जे की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये प्लस प्लस करेगा, लेकिन एक बार प्लस कर देगा 1 हुई। अब वो 10 से बड़ी है ही नहीं, तो वो रन ही नहीं करेगा। तो वो तभी रन करेगा जब वो 10 से बड़ा होगा। अब वो अगर छोटा है तो उसमें प्लस भी कर दोगे आप, तो नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, हम एक इनफाइनाइट लूप बना के देखते हैं। तो अगर मैं जे की वैल्यू को बढ़ाऊँ ही ना, मैं जे हटा देता हूँ, अब क्या होगा ना कि जे की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और हमेशा 0 रहेगी तो ये लूप हमेशा हमेशा ये स्टेटमेंट रन होगी। तो यहाँ पे सी आउट हाई, और अब देखना ये इनफाइनाइट लूप बन चुका है, ये हाई 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 प्रिंट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, ये कभी रुकेगा ही नहीं प्रिंट होना। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या है, हम फोर लूप के अंदर भी फोर लूप लिख सकते हैं, मल्टीपल लूप्स हम कर सकते हैं। तो फोर लूप के अंदर भी मैंने फोर लूप लिखा, फोर एंड के ले लेते हैं, अब क्या के इक्वल टू 0,
और के की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए और के प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अब हम सी आउट लिखेंगे और इस बारे में के की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो अब इस लूप को हम समझे तो ऊपर है आई, तो आई क्या है, सबसे पहले ज़ीरो रहेगा, फिर के चलेगा 0 से लेके 9 तक, तो ये 0 से लेके 9 तक प्रिंट करेगा। और सबसे पहले तो ये मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ, ये इनफाइनाइट लूप अभी भी चल रहा है, इसको मैं या तो जे प्लस प्लस कर देता हूँ अभी, और ये अभी भी नहीं हुआ है, इसको लूप को हटा ही देना चाहिए मेरे को शायद, ये लूप को हटा देना चाहिए। तो ये इसको मैंने हटा दिया। और आई थिंक मैंने ये कोड, हाँ, तो ये क्या है ना कि ये पुराना मेरे को आउटपुट दिखा रहा है, तो ये लूप अभी चल नहीं रहा है, पुराना आउटपुट है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वो लूप बिल्कुल सही था जो पहले था, जो अभी मैंने डिलीट करा। तो यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहले आई चलेगा 0 से 10 तक, ठीक है। और क्या करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर हेलो, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर हेलो प्रिंट करेगा। तो 9 टाइम्स प्रिंट करेगा, 10 टाइम्स सॉरी, तो 10 टाइम्स आई की वैल्यू में जाएगा। तो आई सबसे पहले 0 था, तो 0 से लेके 9 तक ये के को प्रिंट करा, फिर हेलो प्रिंट करा, फिर आई की वैल्यू 1 हुई, फिर इनको वापस से प्रिंट करा। तो ऐसे 10 टाइम्स से मल्टीपल लूप्स प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप और वाइल लूप वर्क करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर लूप और वाइल लूप कैसे काम करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एरेस को शुरू करेंगे, और एरेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीएसए के लिए। सो वो एरेस करेंगे और उसके बाद शायद डीएसए शुरू कर दें, और जो भी बेसिक्स वगैरह है वो सब तो मैं बताता ही रहूँगा। और डीएसए में आप कोई भी लैंग्वेज से कर सकते हो, कंसेप्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, और बस लिखने के लिए लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कंसेप्ट सारे सेम रहते हैं, और एक एक कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।